बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोटोशॉप की इस वीडियो में मैंने आज आपको जो है फ़िल्टर के बारे में मैंने आपको बताना है। भी फ़िल्टर का जो टैब है वो आपको फ़ोटोशॉप में यहाँ पे मिलेगा। मैंने पहले से ही फ़ोटोशॉप को ओपन किया हुआ था, जिसमें फ़िल्टर का टैब हमें नज़र आता है। फ़िल्टर में आप देखें कि सारे ऑप्शन यहाँ पे हाइड है। फ़िल्टर जो है फाइल पे आप क्लिक करें, ओपन पे जाएं और एक पिक्चर में यहाँ पे लेता हूँ। इस पिक्चर को आप एडजस्ट करें और फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे शो है। तो फ़िल्टर जो है पहले आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि आर्टिस्टिक है, ब्लर है, ब्रश स्ट्रोक्स है, डिस्टोरेट या नॉइस, पिक्सेलेट, रेंडर वगैरह, शार्पन, स्केच, स्टाइल, टेक्सचर, वीडियो, अदर्स, या इसके अलावा जो है टेक्सचर यहाँ पे हमें जो है फ़िल्टर्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट लूँगा, कंट्रोल J आप प्रेस करेंगे जिससे डुप्लीकेट यहाँ पे आपको आ जाती है। फ़िल्टर पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप फ़िल्टर गैलरी सबसे पहले ऑप्शन ये देखते हैं। कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर्स भी है, लेकिन हम पहले यहाँ पे करेंगे फ़िल्टर गैलरी पे। आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी का ये बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसमें आर्टिस्टिक है, ब्रश स्ट्रोक है, जैसे डिस्टोरेट है, स्केच है, स्टाइलाइज, टेक्सचर है। फाइल आप यहाँ पे इस ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे और फ़िल्टर इस तरह अप्लाई करते हैं। पिक्चर पे आप पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी टेक्सचर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सब पे कोई एक इन्हीं आर्टिस्टिक में सेलेक्ट करेंगे और आप इसको ऐसे मूव करवा लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको ऑप्शन आ जाती हैं। फ्रेस्को वाली ब्रश है, उसमें ब्रश डिटेल्स है, टेक्सचर है, क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं। कोई एक सेलेक्ट करके आप उसकी जो है ब्रश साइज़ उसका ज़्यादा करना हो या कम करना हो, वो यहाँ से आप इन्हीं सेलेक्ट करेंगे। कोई एक जिन्हें सेलेक्ट किया और फिर आपने इन्हीं इसको ऐसे मूव करवा लिया। सारे ही हैं। आर्टिस्ट ब्रश स्ट्रोक्स है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए, स्केच वगैरह बनाने के लिए आप फ़िल्टर को यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे, जैसे ये स्केच है, ये देखिए आप नज़र आएगा आपको इस तरह से। मैंने ये सेलेक्ट किया और फिर मैं इसको कम या ज़्यादा स्मूथनेस जिस तरह आपने करना हो, ये देखिए कुछ इस तरह से, ग्रीननेस जो भी है जैसे यहाँ पे। तो ये सारे ही ऑप्शन है आपने इस्तेमाल करके यहाँ पे आपने देख लेनी है। टेक्सचर के हवाले से भी है, ये देखिए समझ आ गई इसकी। एक ये चीज़ थी। फिर आप फ़िल्टर पे जाएं और अडेप्टिव वाइड एंगल ये हमने अभी यूज़ करेंगे। हम इसके नीचे वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिर पिक्चर की आप फिनिशिंग या करते हैं आप फिनिशिंग करने के बाद से फिनिशिंग मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इमेज पे आप क्लिक करें, एडजस्टमेंट। पिक्चर में देखने के कलर कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रहा, आपके पिक्चर का जो कलर है डल तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक, डल वगैरह नज़र तो नहीं आ रहा। आप ये सारी एडजस्ट में जाके आप यानी यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर लेंगे लेवल की। लेवल में आप क्लिक करेंगे, देखो लेवल का बॉक्स आ गया और आप इसको ये देखिए, अगर ब्राइटनेस ज़्यादा तो आप इसके यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे इस तरह से ओके कर देंगे इसको। आप इमेज पे जाके एडजस्टमेंट, फिर आप इन्हें कर्व करेंगे। कर्व से भी आप अगर आप नीचे करेंगे इसको तो इस तरह हो जाएगा, अगर ऊपर करेंगे थोड़ा सा इस तरह से ये ग्राफ सा ही बना हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ़िल्टर पे जाके, कैमरा रॉ फिल्टर्स, इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करेंगे तो आप एक डायलॉग बॉक्स आएगा कैमरा रॉ का। यहाँ पे आपने सेटिंग करनी होती है अपनी पिक्चर की। जैसे यहाँ पे आप मैं आपको दिखाता हूँ, वाइट बैलेंस एज शॉर्ट, ये टेम्परेचर है कम या ज़्यादा, ये नहीं आप करेंगे। देखिए कलर जैसे यहाँ पे ज़्यादा तेज़ हो गया ना, देखिए तो थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। टिंट है यहाँ पे, टिंट भी आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा
थोड़ा लाइटली नज़र आए यानी। एक्सपोजर आप कर सकते हैं यानी इस तरह, कंट्रास्ट आप यानी कंट्रास्ट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ गया, ज़रा जूम करके हम दिखा देते हैं आपको। जूम की ऑप्शन भी यहाँ से आप कमी ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए एक्सपोजर कंट्रास्ट किया मैंने, हाइलाइट्स थोड़ी सी, फिर आप शेडोज़ थोड़ा सा करेंगे इसको, वाइटनेस, ब्लॉक्स, या फिर आप क्लैरिटी कितनी आए पिक्चर में, या वाइब्रेंस कितना आए, या सैचुरेशन कितना आए। ये देखिए कलर आपके सामने होते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है टून कर्व, इस पर आप क्लिक करते हैं तो वही जैसे ग्राफ सा आ गया। आप यहाँ से ये नहीं आपने करना है इसको। ये देखिए इस तरह मैं करूँगा, और हाईलाइट लाइट्स या डार्कनेस जो भी मैं यहाँ पे कम या ज़्यादा करूँगा इसको। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हो रही है ना। ये देखो कुछ इस तरह शेडो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन से। फिर यहाँ पे ऑप्शंस है डिटेल की, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें अमाउंट के हवाले से थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी ज़्यादा शार्पनेस आ गई इसमें। रेडियस करना हो आपने तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया था, अमाउंट कम कर देते हैं। ये देखिए डिटेल में मास्किंग, थोड़ा सा ल्यूमिनेंस है, ल्यूमिनेंस डिटेल आप है। ये देखो सारी ऑप्शन करने वाली हैं और आपने इसको करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है HSL ग्रे, या कलर्स के हवाले से रेडियस, रेड्स, ऑरेंज वगैरह। ये देखिए थोड़ा आप इसको साइज़ देखिए। अब अपनी पिक्चर के मुताबिक, जैसे पिक्चर में कलर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अपने कैमरा रॉ के जो ये डायलॉग बॉक्स है यूज़ करना है, फिल्टर यानी यूज़ करने हैं, फिर ही आपको ये पता चलेगा। समझ आ गई यहाँ तक? यानी मैंने ये 4 ऑप्शंस आपको यानी यहाँ पे करवा दिए। स्प्लिट टोन भी है, हु में कलर ही आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा, बैलेंस वगैरह। हु पे किया, सैचुरेशन किया, पिक्चर की नोयती आपने देखनी होती है। फिर यहाँ पे लेंस है, लेंस के से पर्पल अमाउंट या कलर वगैरह इस हिसाब से यानी आप सेट कर सकते हैं। जैसे पिक्चर है वैसे कलर, तो उसके मुताबिक मैंने ऑप्शंस आपको करवा दिए। आगे यानी फिर कलर डिफरेंट हो जाती है, और आप इसको ओके करते हैं तो पिक्चर आपको देखो कितनी शार्पनेस या साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। समझ आ गई इसकी भी? फ़िल्टर का इस्तेमाल कुछ इस तरह से आपने यानी करना है। फिर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं यानी इसके तकरीबन 2-3 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको यानी नेक्स्ट में आपको ये सारे ऑप्शन समझाऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ निक कलेक्शन पे। निक कलेक्शन में मैंने क्लिक किया और कलर इफेक्ट प्रो 4 इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो इससे एक डायलॉग बॉक्स अभी ओपन होगा। दिखाता हूँ आपका भी ओपन होता है। अच्छा देखें भी, अब मैंने दोबारा पिक्चर ली है और मैं फ़िल्टर पे जाके निक कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और कलर इफ़ेक्ट्स प्रो प्रोफेशनल 4 इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें। यहाँ पे आप देखिए पिक्चर के, आप देखिए यहाँ पे सारे ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल में है, फेवरेट्स है, लैंडस्केप है, नेचर है, पोर्ट्रेट है, वेडिंग है। यानी वेडिंग से वाले मुराद ये कि अगर वेडिंग पिक्चर है आपकी तो उससे सेट कर सकते हैं, यानी इफेक्ट्स लगा सकते हैं। आर्किटेक्चर है, ये ट्रैवल है। मैं सारे ही सिलेक्शन कर लेता हूँ और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखो कैसे पिक्चर पे फ़िल्टर अप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए, समझ आई इसकी जनाब? यानी इस तरह से आप यानी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी लुक अच्छी आ गई। आप एक आप यानी फ़िल्टर सेलेक्ट करते हैं ना, कंट्रास्ट कलर रेंज का, तो यहाँ पे आप इसकी जो है साइज़ भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं इसके। ये देखिए इस तरह से ब्राइटनेस ज़्यादा है तो कम कर लेंगे, कंट्रास्ट कम कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे क्रॉस बैलेंस है, ये सारे ही हैं आपने इस्तेमाल करने हैं। देखो काफ़ी सारे हैं, अगर एक करके आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किचन आपने कैसे बनानी है इस तरह। ये देखिए यानी एक फ़िल्टर सेलेक्ट किया, मैं एक सेलेक्ट करके देखता हूँ, कंट्रास्ट ओनली कर लेता हूँ ये वाला, और मैं इसकी ब्राइटनेस अगर ज़्यादा है तो कम है तो फिर ज़्यादा, इस तरह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए कम कर दिया, कंट्रास्ट कर दिया, फिर कंट्रास्ट ओनली ये कर दिया, सॉफ्टनेस जितने भी ऑन करने आपने, और सैचुरेशन वगैरह सारी, और आप इसको ओके कर देते हैं।
तो आपकी पिक्चर की जो लुक है वो बहुत अच्छी हो जाती है इससे। समझ आ गई इसकी भी। ये देखो प्रोसेसिंग हो रही है तो इस पर ये फिल्टर जो है अप्लाई हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके आप निकल एक्शन और ये भी है इस तरह से। समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह एक फ़िल्टर की एक्सटेंशन है, मैं डाउनलोड करके आपको एक एप्लीकेशन है उसका डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने इस्तेमाल करना है। सेम इसी तरह का है, यानी वो अलग से एक्सटेंशन भी आप यानी डाउनलोड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कुछ ऑप्शन आपकी रह गई इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाजमी देखना, आपने लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना या करवा देना आपने, ठीक है। यहाँ तक आपका